इन्हां रब की अदालत के अंदर भी तेरा गिरेबान पकड़ के कहांगा शानिया मालिका मैनू जिहड़ा दुनिया के सामने कहा सी कि इस बंदे ने मैनू दुनिया के सामने ऐसे ऐसे मामलात करन दे उत्ते मजबूर कीता सी। अपने जज्बात का इजहार फरमा रहे सन, बड़े गर्म होए ने। मेरा दिल करदा मौलवी साहब ने कहा ठंडे ही रहो, लेकिन हकीकत बात है अंदर जी है ना अग लगी, अग लगी अग। मैं सिर्फ और सिर्फ पैगाम देना चाहना, तेनों कोई भुलेखा होएगा कि मैं की है जी साड़ी ना साड़ी कॉन्फ्रेंस सीरत इमामुल अंबिया ये अज दी नहीं 30 साल पुरानी कॉन्फ्रेंस है। असी छोटे छोटे होने का शाह साहब ने कॉन्फ्रेंस में शुरू किया सी और बंद पता किदे वास्ते हुई सी, किदी वजह तो हुई सी। मौलवी मंजूर साहब मैनू मौलवी साहब कह रहे सन जी ये ठंडे ठंडे रहना, मैं ठंडा ही हाँ, मेरे अंदर कोई हरारत नहीं, हरारत पैदा की गई है। ये साडी कॉन्फ्रेंस जी है ना 30 साल पुरानी है, 2011 या 12 की गल बन गल है। कारी बिनियामीन आबद साहब के कोलों टाइम लिया, इन्हां दी वजह तो कॉन्फ्रेंस बंद हुई है साडी। ये जवाब दें मौलवी साहब, याद रखे जे पैसा किसी का सका नहीं। अज मेरी जेब दे कल किसी की जेब के अंदर है। पैसे दे नाल प्यार ना करो, पैसे दे नाल मुहब्बत ना करो, पैसिया ना इज्जत नहीं जे मिलदियां। पैसा दे दूसरी पार्टी दे कोल भी बड़ा है, लेकिन मैनू जो पता अज तो ना 2.5 महीने पहला पौने 3 महीने पहला मैं कारी बिनियामीन आबद साहब ने खुद फोन किया है। मेरी बात उन्हां तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने मैं कहा जी मैनू टाइम दिओ जेड़ा तुहाडे कोल फारग है। हालांकि हक बनदा सी पहला उस्ताद जियां दे कोलों टाइम लिया जांदा, लेकिन मैं फिर भी तरजीह दी है कारी बिनियामीन साहब नो। लेकिन कहन लगे ठीक है जी, मैं क्या जुमेरात दा सी दिन रखना है। कहन लगे जी जुमेरात नूं मेरे कोलों नहीं आया जांदा। मैं कहा ठीक है जेड़ा दिन देना दे दिओ, हफ्ता दे दिओ। कहन लगे नहीं इतवार पक्का करो, इतवार पक्का करवाया, तरले कर करके पक्का करवाया। पक्का करवाने तो बाद तेरी मर्जी का सी दिन रखिए। फिर तू 15 दिन पहला मैनू फोन किया, 15 दिन पहला फोन करके कहन लगे, पहला मैनू उन्होंने फोन किया, कहन लगे जी मैं ना अपना ना के लिखदा, मैनू ना कोई घरेलू काम, मैनू कहन लगे जी मैं इशा तो फौरन बाद तकरीर करनी। मैं कहा जी ठीक है मैं लिखा देना। वो वेखो लिखे इश्तिहार कारी साहब की मशवरे दे नाल बनया, उन्होंने कोलों टाइम लैके बनया। उन्होंने कहा जी ठीक है मैं इशा तो फौरन बाद पहुंचागा, मैं अगे जाना। मैं कहा ठीक है जिथे मर्जी जाओ, सानू की जरूरत, असीं तुहाडे मामलात दे अंदर नहीं आवांगे। लेकिन याद रखो जिस वक्त उन्होंने यह भी कह दिता है मैं इशा तो बाद करांगा, मैं कहा ठीक है जो कहोगे असीं करन वास्ते तैयार हाँ, जो कहोगे देने वास्ते तैयार हाँ, जिस तरह का कहोगे पकाने वास्ते तैयार हाँ। वो सारियां फरमाइशां तुहाडियां पूरियां करिए। फिर भी आ जाके साडे उत्ते तुहाडे गुस्से निकलदे ने। आखिरकार चलदियां चलदियां अज तो 15 दिन पहला 1 नवंबर नो कारी साहब दियां 2 कालां आईयां, 2 कालां दे अंदर मैनू कहन लगे, मैं फोन नहीं उठा सकिया, बाद दे अंदर मैं कॉल की है। कहन लगे जी मेरा ना घरेलू मसला बन गया। मैं कहा घरेलू मसला बन गया, खैर जेड़ी गल सीधी तरह मैनू दसो, जो तुहानू चाहिए सी देने वास्ते तैयार हाँ। कहन लगे नहीं मेरा ना बस घरेलू मसला है। मैं कहा चलो कोई गल नहीं है, 15 दिन पे ने घरेलू मसला हो सकता तुहाडा कोई 2-4 दिनों के अंदर हल हो जाए, लेकिन वो मसला हल नहीं होया। अज तो 7 दिन पहला मैं कारी बिनियामीन आबद साहब ने फोन किया, एक कारी साहब के नाल उन्हां दी बात करवाई है। कहन लगे जी मैं तो 10 दिन हो गया उन्होंने जवाब दे दिता है। कहन लगे 10 दिन हो गया जवाब दे दिता है, अगर कारी साहब तुसी फोन करके जवाब दे सकते हो। उन्होंने पूछा जी क्यों नहीं आना? कहन लगे मैं इस वास्ते नहीं आना, मैनू घरेलू मसला है, घरेलू मसला सी वो हल हो गया है। हुण मैं लिहाजा 3 जगह अगे टाइम दे चुके हैं, 3 जगह अगे टाइम दे चुकी हैं। अज तो 7 दिन पहला की बात है। और फिर मैं क्यों ना कहा पैसे दे नाल इज्जत नहीं हो मिलती, पैसे दे नाल जिहड़ी है इज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं देनी। अज तू साडा दिल दुखाया, इंशाअल्लाह बैतुल लतीम मस्जिद के अंदर असी प्रोग्राम करवाया। कुछ देर पहला इन्होंने कहा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं। असी क्या आओ सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट जरा है ना 10 मिनट गुफ्तगू कर जो लोगों को आके पता तो है ना कि इन्होंने बिनियामीन आबद साहब के कोलों टाइम लिया है। इन्होंने टाइम लिया बिनियामीन आबद साहब के कोलों आए ने, कहने लगे ठीक है मेरा धार रहा, मेरा
ਉਧਾਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਤੇ ਉਧਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਐਸੇ ਜਲਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ 4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, 4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੁਣਨੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰ, ਦੱਸਣਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਕਰੀਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੈगाम ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਲਮਾਏ किराम ਸਾਡੇ सर दे ताज ने, असी इन्हां दी इज्जत करने आ, असी इन्हां दी कदर करने आ, असी इन्हां दा एहतराम करने आ। ये सारे जज्बात रखन दा इक्को ही मकसद है। मैनू एक बंदे ने पूछना है बिनयामीन दे कोलों टाइम मिलिया सी कि नहीं, बिनयामीन साहब दे कोलों पुछया भी सी कि नहीं। मैं इस वास्ते ये सारा प्रोग्राम तुहाडी खिदमत दे अंदर रख दिता है कि इन्नी देर तो लैके अज तक मेरा उन्हां दे नाल राबता रहा है, लेकिन ऐन इन्हां ने 7 दिन पहला ये फैसला किया कि मेरे 4 प्रोग्राम होंगे, उथों रुपया लाख मिलेगा, इथों रुपया जितना भी मिलना सी, हो सकता असीं तैनूं लाख ही दे देंदे यार, तू साडे नाल गल ते करदा, साडे नाल गल ते करदा सी, तैनूं लाख दे देना सी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साडे कोल ऐसे ऐसे अफराद मौजूद ने कि जेड़े लाख भी दे देंगे, लेकिन हुण तेरे वगरिया बंदियां नूं नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन साडियां हिफाजत फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे उलमाए किराम नु हदायत नसीब फरमाए। मैं अपनी मरकजी जमीयत दे कायदीन दे अगे इस बात की मुअद्दिबाना गुजारिश करना चाहना वा कि ये मेरा एक दुख रहा है। बाहर एहसान लई भाई बैठे ने, उन्होंने कहा मेरे नाल भी इंज ही होया है। एक जगह ते और फोन किया, कहने लगे मेरे नाल भी इंज ही होया है। मैं अपनी मरकजी जमीयत नु पैगाम देना चाहना वा, ऐसे उलमाए किराम नु लगाम डाली जाए, ऐसे उलमाए किराम नु पूछिया जाए, और लाखां रुपयां दी दिहाड़ी लाने वाले आ, मैं तेनों पैगाम देना चाहना, क्या तू वादा करके इस जगह पे नहीं आया, याद रखी मैं रब की अदालत के अंदर भी तेरा गिरबान पकड़ के जावांगा। शानिया मालिका मैनू जड़ा है दुनिया के सामने कहा सी कि इस बंदे ने मैनू दुनिया के सामने ऐसे ऐसे मामलात करन दे उत्ते मजबूर किया सी। हकीकत बात है, असी उलमा ते जुत्तियां सीधियां करन वाले, असी उलमा ते नाल प्यार करन वाले, लेकिन यार इतनी मोहब्बत करन तो बाद, इतना प्यार करन तो बाद सानू ऐ सिला देंदे हो। असी अपने हत्थां दे नाल इश्तिहार लाइए, लगवा हां तू अपने हत्थां दे नाल इश्तिहार, फिर कोई करा प्रोग्राम, फिर पता चले कि किस तरह कितनी दर्द के नाल ये प्रोग्राम हुंदे ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन हज़रात, अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर एक क्लिप मेरी आँखों से गुज़रा, मैंने देखा, जिसमें मेरे बारे में कुछ बातें जो हैं वो भरे मजमे में और लाइव कही गई। चूँकि वो अवामुन नास के सामने बातें की गई हैं और ऑनलाइन कही गई हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन चीज़ों की वजाहत जो है वो आप अहबाब के सामने
रख दी जाए। एक प्रोग्राम का मैंने टाइम दिया, इस बात में कोई शक नहीं है, और फिर किसी मजबूरी की बिना पर मैंने उन जमाती अहबाब से माजरत कर ली कि मैं किसी वजह से प्रोग्राम पर हाज़िर नहीं हो सकता। उन्होंने मेरी इस बात को मान लिया, कह दिया जी ठीक है। इसको कुछ दिन गुजर गए, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता कि इतने दिन, लेकिन कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन गुजर जाने के बाद मुझे मेरी बात हुई मौलाना उमर सिद्दीक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला से। उन्होंने मेरे साथ बात की उसी प्रोग्राम के हवाले से। मैंने उनसे ये ज़िक्र किया कि मैंने इन दोस्तों को कुछ अय्याम कबल अपनी मजबूरी का इजहार कर दिया है कि मैं किसी वजह से प्रोग्राम पर हाज़िर नहीं हो सकता। तो उन्होंने मेरी बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है और दिन भी काफ़ी गुजर चुके हैं। तो अभी उस हवाले से जो मैंने कोई सेटिंग करनी थी उस दिन की, जो भी थी मेरे मामलात, मैंने अब कर लिए हैं। इसी दौरान कॉल जो है वो किसी नेटवर्क की बिना पर या कोई मसला बना, कॉल कट गई। मैंने फिर दोबारा मौलाना उमर सिद्दीक साहब की कॉल मुझे आई हुई थी, मैंने बैक रिंग उसी नंबर पर दोबारा की। तो अभी बात शुरू होने वाली थी तो मौलाना ने मुझे फरमाया कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये मेरा शागिर्द है तो मैं इसको समझा भी लेता हूँ और हम कोई ना कोई इंतज़ाम जो है वो कर लेते हैं। ये बात हुई। इस तरह की एक दो और बातें भी हुई, मेरे अब ज़्यादा ज़हन में नहीं है। बाकी रहा कल रात के प्रोग्रामों का मसला, 3 प्रोग्राम या 4 प्रोग्राम। ना तो मैं अपने इलाके से बाहर गया हूँ कल, ना अपनी तहसील से बाहर गया हूँ, ना अपने ज़िले से बाहर गया हूँ। हमारे शहर उकाड़ा के अंदर ही साथ ही एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक मुख्तसर सा प्रोग्राम था। उसके अंदर मैंने उनसे ये शर्त लगाई हुई थी कि मुझे मजबूरी है, अगर आप ज़्यादा मजबूर करते हैं तो चलो मेरे इलाके का ही प्रोग्राम है, आप इतना हक रखते हैं क्योंकि मेरे इलाकाई दोस्त हैं, तो मैं हर सूरत तकरीर जो है वो आपसे पहली तकरीर करूँगा। तो उन्होंने मेरी बात को मान लिया, अल्लाह पाक उनको जज़ा दे। पहली तकरीर मैंने वहाँ की है और उसके अलावा मैंने कोई भी बयान नहीं किया। बाकी रहा मसला कि खिदमत का लाख रुपया ये जितने भी, मेरा अल्लाह इस बात का गवाह है कि रात उन्होंने मुझे जो दिया मैंने देखा भी नहीं है क्या है। उसी तरह जो भी उन्होंने किया मैंने जेब में डाल लिया। तो ये है कल की जो मामलात हैं वो मैंने आपके सामने ज़िक्र किए हैं। यही बात है, इसके अलावा तो कुछ और बात नहीं है। और ना ही दिल भी नहीं चाहता कोई और बात आपसे की जाए, कही जाए। बस अल्लाह से दुआ ही कर। मैं एक गल करन लगा, मैं कि ना मरजालवी ने अज काली टोपी पाई है, या अल्लाह खैर होवे। ये टोपी असले ना बिनियामीन आबद वास्ते पा के आए। तुसी ये दुआ करनी है कि अल्लाह पाक बिनियामीन आबद साहब नूं भी माफ़ करे, सानू भी माफ़ करे, मरजालवी साहब नूं भी माफ़ करे। यकीन करो अज मरजालवी साहब, मुजीबुर रहमान मरजालवी साहब दा जेड़ा दुख है ना, मैं दुआ करना या अल्लाह इहदी कोई गल ना मन्नी। मौलाना मरजालवी तू इंज कर, मौलाना बिनियामीन नूं माफ़ी दे दे, जो मर्जी क्या माफ किया, आ जा क्या माफ, अल्लाह दी खातिर माफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह ये साडे उस्ताद ने, साडे बापां दी मनिंद ने, साडे उस्तादां दे उस्ताद ने। अल्लाह पाक इन्हां नूं सेहत वाली, ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। कारी साहब माशाअल्लाह साडी जमात दे बड़े अच्छे खतीब ने, अल्लाह पाक ने उन्हां नूं एक मलका अता फरमाया
تو یار میں صرف مؤدبانہ گزارش کرنا وا تھوڑا جہا حیا کریا کرو یار حقیقت بات مول صاحب 3-4 مہینوں تو بعد انہاں دے نال کوئی انج دا واقعہ ہوندا ہی رہندا ٹھیک ہے لیکن چلو کوئی گل نہیں اسی اللہ دی رضا دے واسطے اسی انہاں نوں نا انشاءاللہ معاف کرنے ہیں لیکن معافی دے قابل نہیں میرا حضرت مولانا مجیب الرحمان مرجالوی صاحب خطیب اسلام فاضل نوجوان مولانا مجیب الرحمان لو جی ہن میں جڑی گل سنان لگا میرا نا ایک یار ہے میں نا پھر ہن میں صرف نا مولوی صاحب دے کہن دے اوتے اے چھوٹی جی گزارش کراں گا انشاءاللہ ساڈا دل قاری صاحب دے بارے صاف ہے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ ساڈا دل قاری صاحب دے بارے صاف ہے لیکن ہن قاری صاحب نو چاہیے کہ عزت دے نال آ کے سانو ٹائم دے دیو انشاءاللہ عزت دے نال پیغام پہنچ جانا ہونا تک تے مولوی صاحب نو میں کہاں گا کہ مولوی صاحب ہن تسی آپ ہی جتھے ملدے نا انہاں نو کیا اونوں میں لے کے آواں گا وہ خطاب کرے گا او دے خطاب دے بعد پھر میں دعا کراں گا